नैतिक, थैंक यू। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपने इतने अच्छे से मेरा ख्याल रखा। थैंक यू सो मच। चलो बेटा, अभी दूसरी बुक निकालो। प्लीज मम्मा, मुझे नहीं पढ़ना है अभी। मुझे सबकी हेल्प करना है कृष्ण जी के बर्थडे के लिए। कर लेना बेटा बाद में, पहले अच्छे से पढ़ाई तो कर लो। मैं समझ सकती हूँ कि अनन्या को कैसा लग रहा होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आता था जब मम्मी मुझे किसी त्योहार वाले दिन पढ़ने को बोलती थी। जब तेरी बारी आएगी ना जस्मीन, तब देखूंगी मैं। माँ होना इतना आसान नहीं होता। मैं जानती हूँ ना, अनन्या से ज्यादा वर्षा का मन कर रहा होगा उसे ना पढ़ाने का, पर उसके भलाई के बारे में सोच के उसने ये फैसला लिया होगा। और बच्चे तो जो मन में आए बोल देते हैं, लेकिन माँ ना तो कुछ कह सकती है और ना ही दिखा सकती है। जैसे कान्हा की मैया यशोदा छड़ी से मारती थी कान्हा को और खुद ही आंसू बहाती थी, पर सजा जरूर देती थी। बताओ, कल जन्माष्टमी है और देवयानी का नंदलाला उससे नाराज बैठा है। नैतिक से अभी रिश्ता उनका जुड़ा नहीं और नमन से ऐसे। पता नहीं कौन सा दिन होगा वो जब हर रिश्ता एक अटूट तार से जुड़ जाएगा। आएगा भाभी माँ, वो दिन भी जरूर आएगा जब छोटी माँ के चेहरे पे यशोदा और देवकी दोनों खुशी हो। और हाँ महाराज जी, साबूदाना भिगो दिया ना? हाँ महाराज जी, ज्यादा तो नहीं भिगोया ना? बहू और मुन्ना की शादी के सालगिरह के तरह के दिन अगर खाना ज्यादा हो गया ना तो हम ढूंढते रह जाएंगे कि किसको दे। अयो नहीं भाभी माँ, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा महाराज जी, जब वो साबूदाना निकालेंगे ना, उसमें भुनी मूंगफली का चूरा और नींबू का रस भी डाल देना। उससे साबूदाना खिलता है और चिपकता भी नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा टिप है, मैं याद रखेगा। थैंक यू। कितनी अजीब बात है ना कि छोटी छोटी चीजें हैं जो खाने का स्वाद बढ़ाती है। काश यही नुस्खे रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए भी होते। कितना अच्छा होता नहीं है ना छोटी माँ? एक नुस्खा, प्यार और सब। भाभी, मैंने ना ऑनलाइन बहुत सारे फ्लावर्स ऑर्डर करे और डेकोरेशन का सामान भी। हम लोग इस बार बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाएंगे। जस्मीन, ऑनलाइन ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? अच्छे फूल तो मार्केट से भी मिल जाते हैं ना। हाँ भाभी, पर ये वाली वैरायटी नहीं मिलती और खुद जाना भी पड़ता है। अब अगर 4 पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके कंफर्ट मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना? पापा, आप भी कुछ बनो ना कल के लिए। नहीं, नक्श इतने सालों से तो बनता आ रहा हूँ। अब आप बच्चों की बारी है, आप लोग बनो। मैं तो बन ही रहा हूँ। नैतिक, दवाई ली आपने? आपके होते हुए मैं खुद क्यों लूं? और डुग्गू, आपने ब्रश किया? आपके होते हुए मैं खुद क्यों करूं? अच्छा जी, रुको अभी बताती हूँ आपको। हाँ चलो उठो, जल्दी से भागो, ब्रश करो। आज आपको जितना बोलना है बोल लो मम्मा, क्योंकि कल तो मैं गॉड बनूंगा। आप मुझे कुछ भी नहीं बोल पाओगी, बस मैं ही आपको ऑर्डर करूंगा। भागो चलो। वैसे नैतिक, छोटी माँ का जितना शुक्रिया अदा किया जाए ना कम है। कितने अच्छे से उन्होंने आपकी देखभाल की है। माँ और डॉक्टर दोनों जो मिलके करते हैं वो उन्होंने अकेले ही किया है। आपके मन में भी ये बात तो आई होगी ना? अच्छा सॉरी नैतिक, अगर आपको पसंद नहीं है ना तो हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। नहीं अक्षर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मुझे पता है, सच्चाई कैसा भी हो आप उसे नकारते नहीं। नहीं नहीं नहीं। क्यों भाभी माँ, आप लोग तो हर साल रखती हैं। हाँ भाभी माँ, इस बार हमें भी तो रखने दीजिए ना प्लीज। हाँ, मैं भी रखूंगा व्रत। लो, बस इसी की कमी थी। नहीं, कोई नहीं रखेगा व्रत। हर साल की तरह जैसे हम रखते हैं वैसे ही रखेंगे। अरे आप हमें कैसे मना कर सकती हैं? हम तो रखेंगे इस बार। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? अचानक एक व्रत रखने की कैसी सूझी बेटा? सारे लोगों को देख के मारे को मना करो और तुम लोग रखो। इस बार तो हम रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा ठीक है, रख लो, पर लल्ला नहीं।
क्यों? मैं क्यों नहीं? बेटा तू छोटा है ना। अरे वो कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात क्या है मुझे पता है। अब देखो, आप तो भगवान जी हो। जब हम सब इंसान आपके लिए व्रत रखते हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है व्रत रखने की ना? उई हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फातिमा, दीदी से बात हुई? नहीं, रुक्मिणी बहन से बात हुई थी। अभी तक तो लौटे नहीं है, लेकिन शाम तक आ जाएंगे। मुन्ना को राखी बंधवाने का इंतजार है ना। ओफो, आप भगवान जी को तो अटेंशन दे ही नहीं रहे हो। आप लोग मेरी सेवा करो, मेरे आगे पीछे घूमो, तभी तो मुझे लगेगा कि आज मेरा डे है। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है ये। हाँ हाँ भाभी माँ, चलिए तैयारी करते हैं, वरना हमारे भगवान जी को भूख तेज लगेगी और खाना लेट हो जाएगा। पापा, हम म्यूजिक और लाइट की तरह खाना ऑर्डर नहीं कर सकते? जी आजकल के चोरे चोरिया हाथ पाँव ना हिलाना पड़े इन्हें। दादाजी, मैं गॉड हूँ और गॉड का भी काम नहीं करते, सिर्फ ऑर्डर ही देते हैं। अच्छा। हाँ हाँ ठीक है भगवान जी, बस आपके लिए कुछ बना देते हैं। मुन्ना, सवेरे मैनेजर का फोन आया था ना? हाँ बाबूजी, उसी बारे में मुझसे आपसे बात करनी थी। आइए ना। कैसे लोग हैं, भगवान जी को ही अकेला छोड़कर चले गए। जस्मीत। जी माँ। बेटा क्या खा रही हो? बिस्किट। तेरी मैंने कहा था ना तुमसे, आज जन्माष्टमी का व्रत है। हमारे यहाँ आज सब व्रत रखते हैं। तुझे याद नहीं रही ये बात? सो सॉरी माँ, मैंने रात को सोचा भी था कि मैं सुबह व्रत रखूंगी, पर सुबह मेरे ध्यान से ही निकल गया। वो आदत है ना, मैंने जानबूझ के नहीं किया माँ। आई एम रियली सॉरी। जानबूझ के किया हुआ या अनजाने में? जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। यही हाल रहा तो आगे क्या करोगी तुम? कैसे सीखोगी जस्मीत? आगे तीज है, नवरात्रि आ रही है। माँ, ये क्या करते हो महाराज जी आप? एक तो इतना थोड़ा साबूदाना भिगोया और वो भी ठीक से नहीं भिगोया है। मैं सोचा उपवास है, सब तो खाएगा नहीं, खाएगा भी तो एकदम थोड़ा। अरे पर ये तो थोड़े के लायक भी नहीं है, इसे बस सूंघ लो वही बहुत है। मेरा समझ में नहीं आता, थोड़ा बनाओ तो भी प्रॉब्लम और ज्यादा बनाओ तो भी। थोड़ा और ज्यादा के बीच में भी कुछ होता है चिट्टी महाराज, पर इनको कौन समझाए। भाभी माँ, क्या करें हम? और क्या करेंगे, और थोड़ा साबूदाना भिगोएंगे, इसकी खिचड़ी कर लेते हैं और उसकी खीर। मैं थोड़ा सा कुट्टू का आटा और राजगिरे के लड्डू भी मंगवा लेती हूँ, वो भी काम आ जाएंगे। मैं भी कुछ बनाता। अब वो कुछ क्या है वो अभी हमें बता दीजिए, बाद में पता चला कि वो उपवास में खाने लायक है ही नहीं। ओह यस, पहले मैं सोचता फिर बताता। आई एम रियली सॉरी माँ। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई। पर आई स्वेयर माँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। फिर भी आप जो भी सजा देंगी वो मुझे मंजूर है। बस बस, माना कि तुम्हारे लिए ये सब नया है बेटा, पर सीखना तो पड़ेगा ना। कब सीखोगी तुम? हर चीज समय के साथ ही अच्छी लगती है। पर माँ, तू टेंशन मत ले जस्मीन, सब ठीक हो जाएगा। कभी भी कुछ जानना हो, समझना हो ना, मेरे पास आ जाना, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। आजा। नो वेज करिश्मा, आर यू मैड? यस आई एम नमन। क्यों, तुम नहीं हो? अरे मैं भी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसा नहीं। व्हाटएवर नमन, अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा जो मैं कह रही। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे पास एक और भी अच्छा आइडिया है ना। क्यों ना तुम यहाँ आकर अपने कृष्ण से मिलो और ढेर सारी किसेस लेकर जाओ। क्यों राधा? शट अप नमन, पहले तुम वो करो जो मैं कह रही। करिश्मा, तुम कितनी जिद्दी हो यार। हाँ बस ऐसी हूँ मैं। अच्छा बोलो, दे रहे हो या नहीं, या जाऊं दिल्ली वापस? अच्छा जी, अब ब्लैकमेलिंग। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके। नक्श, 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 मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी बांसुरी उधार दोगे? नहीं सॉरी, मैं ये किसी को नहीं दूंगा। प्लीज ना नक्श, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम तो जानते हो ना इन गर्ल्स को, कितनी जिद्दी और डिमांडिंग होती हैं।
करिश्मा मुझे कृष्ण के रूप में देखना चाहती है। अब आपका गुस्सा कहाँ गया नमन भैया? तुम ना बहुत चालाक हो नक्श। अच्छा अब थोड़ी देर के लिए बांसुरी दो ना। और ये भी लो। अच्छा हाँ, बात हो गई है मेरी, कल से ज्वाइन कर लेगी करिश्मा। ठीक है। करिश्मा? करिश्मा कहाँ ज्वाइन कर रही है दादू? हमारे होटल में। अरे हाँ, मैं तुम दोनों को बताना ही भूल गया। जब तुम लोग हनीमून के लिए गए थे ना, तो उससे मेरी बात हुई थी। उसे नौकरी चाहिए थी और हमें कोई काम करने वाला, तो बस बात बन गई। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया। नहीं अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत खुश है वो। ये करिश्मा को अचानक जॉब करने की क्या सूझी? उसे तो आगे पढ़ाई करनी थी, वो भी दिल्ली में या फिर कहीं बाहर। यहाँ उदयपुर में जॉब करने का क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात, उसने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम इतना क्यों सोच रही हो जसमीत? एक बार फोन करके पूछ लो उससे, आखिर है तो तुम्हारी दोस्त थी ना। कौन सी फाइल चाहिए थी आपको? ये वाली। हे भगवान, क्या होता जा रहा है आपको? चलिए छोड़िए। अक्षरा हमेशा बस यही पूछती रहती है ना। जो हुआ है कभी सोचा है, समझने की कोशिश भी की है? आज आप मुझे बिल्कुल नहीं रोकेंगी। आज का दिन ना प्यार तो बनता ही है। अच्छा छोड़ेंगे आप? मुझे बहुत काम है। चलिए आज तो मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। दीजिए। छोड़ दिया, लेकिन ऐसे नहीं, धमकी के साथ। आज सबके बीच में रहकर भी ना मैं आपको सताता रहूंगा, और फिर देखते हैं कि आप मना कैसे करती हैं। हाँ, एक मिनट। अब ये क्या कर रहे हैं आप? आपसे जो कहा था ना, उसका सैंपल दिखा रहा हूँ। नहीं नैतिक, मुझे बहुत मौसम देख रही हैं? जैसे इनवाइट कर रहा हूं कि आओ। जी नहीं, आओ और फिर मुझे बीमार करो। लगता है आपको फिर से बीमार होना है। अभी मलेरिया से उठे हैं। आप क्या चाहते हैं? ऐसी तूफानी बारिश और हवा में बाहर जाएंगे तो फिर से बीमार हो जाएंगे। अच्छा आप बहुत ज्यादा बोरिंग हो गए हैं, सीरियसली। सुनिए, कृष्ण जी की बात हो और रासलीला ना हो, ऐसा कैसे? मम्मा पापा, आप लोगों ने दरवाजा क्यों बंद किया? वो मैं गॉड हूँ ना, मुझे सब पता है। अच्छा अभी दो मुझे। क्या? वही मेरा सरप्राइज गिफ्ट। आप लोग दरवाजा बंद करके वही छुपा रहे थे ना? हाँ, वो अभी छुपाया नहीं ना, इसलिए आपको बाद में देंगे। पर बाद में देना जरूर। हाँ। आज तो मुझे लगा था कि हो गई गड़बड़। और कीजिए रासलीला। ठीक है, आज के बाद ना मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। नो इश्क, नो रोमांस, कुछ भी नहीं बोलूंगा आपको। बस सीधा काम की बात करेंगे, ओके? कि डिजाइन देख लीजिए, पेपर साइन कर दीजिए, खाना खा लीजिए, ओके? आप सच्ची में टू मच है नैतिक। मतलब एक तो गलती और ऊपर से अकड़। अकड़ती आप ज्यादा हैं। मैं अकड़ती हूँ? जी हाँ। जाइए 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 जाइए। हाँ ठीक है, जाइए जाइए। एक बार आपकी शादी हो जाए लक्ष्य, फिर गिन गिन के बदला लूंगा मैं आपसे। क्या हुआ पार्टनर, ऐसे उदास क्यों हो? हाँ छोटे कान्हा जी, क्या हुआ आपको? राधा रूठ गई क्या नंदलाला? नहीं, मैं ही रूठा हूँ। लो, एक पहले ही रूठा बैठा है, अब और एक रूठ गया। क्या हुआ डुग्गू, आप क्यों रूठे हो? क्योंकि हमारी जन्माष्टमी कितनी बोरिंग है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। बस खाओ और बैठ जाओ, कुछ कर भी नहीं रहे हैं। पर हर साल तो हम कुछ ना कुछ करते हैं ना लल्ला, हर त्योहार पे भी करते हैं। अब एक साल नहीं किया तो क्या हुआ? और अब हम भजन करेंगे ना, देखना बहुत मजा आएगा तुम्हें। उसमें मुझे क्या मजा आएगा? अच्छा एक मिनट, यश के साथ तो मजा आएगा ना आपको डुग्गू? इतनी बारिश हो रही है, पता नहीं बुआ आएगी भी या नहीं। आज
आज सुबह से ही मौसम ऐसा है। हाँ मॉम, बिल्कुल कृष्ण जन्म के दिन वाली फीलिंग आ रही है ना? कैसे करेंगे अब? क्या हो गया शौर्य की माँ? जी वो जसमीत ने फूल मंगवाए थे खास तरह के पालने की सजावट के लिए, लेकिन बारिश की वजह से पहुंच ही नहीं पा रहे। अब पालने की सजावट कैसे करेंगे हम? घर में भी तो है ना कुछ फूल। हैं तो देवर जी, लेकिन कम पड़ेंगे वो, और खास भी नहीं है। बस वो पुष्पांजलि के लिए पूरे हो जाए काफी है। सजावट तो हो गई है ना। गोपाल जी का झूला हम बलून से सजा देंगे और बाकी घर तो सजा ही हुआ है। अरे वाह, अनन्या ने तो सारा मसला सुलझा दिया। शाबाश बेटा। ये जो मेरी राजकुमारी है ना, बड़ी सयानी है। याद है शिवरात्रि पर भी इसने कितने अच्छे से सब कुछ किया था। ये लो नैतिक, पी लो। जी अभी दोपहर को ही तो पिया था। थोड़ा और पी लो, तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। हाँ जमाई साहब, ठीक है, जो भी आपको उचित लगता है। जी बाबूजी, मोहित ने क्या कहा? जमाई साहब नहीं आ पाएंगे, हाईवे पर बहुत ट्रैफिक है, गाड़ियां सब रुकी हुई है और बारिश की वजह से गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है बेटा। तो मैंने कहा वहीं कहीं रुक जाइए, सवेरे जब मौसम ठीक हो जाए चले आना। मतलब अभी यश भी नहीं आएगा, मैं कितना बोर हो जाऊंगा। दिस इज नॉट फेयर। यश को आना चाहिए। आना तो तेरी बुआ और फूफा जी ने भी चाहिए बेटा। नैतिक कितना इंतजार कर रहा था राखी बंधवाने का, लेकिन ये मौसम, बारिश तो बारिश, लेकिन ऊपर से ये हवा भी ऐसी है ना। हाँ लेकिन म्यूजिक बहुत अच्छा है। टप टप सन सन, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में डिस्को हो रहा हो। पर या तो मैं बोर हो रहा हूँ ना। भगवान जी प्लीज, आप कैसे भी करके किसी को भेज दीजिए ना मेरे साथ खेलने के लिए। अरे इस वक्त कौन होगा? कहीं नंदिनी दीदी ने सरप्राइज तो नहीं दिया? अरे नहीं नहीं, वो तो रास्ते में ही है पक्का। मैंने भगवान जी से अभी मांगा और वो अभी आ गए। जी आप लोग? वो हम लोग। मुझे पता है दादाजी, ये लोग कौन है। ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु जी है, ये शिव जी, ये राम जी और आप हनुमान जी, है ना? लेकिन बेटा, हम लोग असली भगवान नहीं हैं, हम लोग नाटक मंडली वाले हैं। पास के गांव में नाटक दिखाने जा रहे थे जन्माष्टमी का, बारिश की वजह से रुकना पड़ गया। ओ, तो अब वो लोग नाटक कैसे देखेंगे? पता नहीं बेटा, बाल गोपाल ने चाहा तो ये गाड़ी भी ठीक हो जाएगी, बारिश भी थम जाएगी और हम जा सकेंगे। लेकिन अभी तो उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आपके शरण में आए हैं कि कुछ देर आपके यहाँ हम बैठ सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं और फिर आप तो साक्षात भगवान के रूप में ही आए हैं। आइए आइए। भाभी माँ, कहीं ये लोग ये गिरोह वाले तो नहीं है ना? वो भी 5 और ये भी, और देखो ना कैसे भेष बदल के आए हैं। नक्श को देखा कैसे घुल मिल गया सबके साथ। नहीं तो मैं बोर हो रहा हूँ कह रहा था, अब कैसे मस्त है सबके साथ। हाँ छोटी माँ, बहुत अच्छा लग रहा है उसे। सच में अचानक से रौनक सी हो गई ना घर में, ऐसा लग रहा है सच में स्वर्ग से देवता आ गए। पता नहीं देवता है या चोर उचक के। बहू भूल गई क्या, सुबह गिरजा ने क्या बात बताई थी? वही चोर के गिरोह वाली भाभी। कहीं वो चोर उचके तो नहीं है? अब इनको भगा देते हैं। अरे ऐसे कैसे भगा देंगे? नहीं हुए तो? हाँ, एकदम से गलत हो जाएगा।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।